अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टॉक में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझे साहिबे औलाद कर दिया, अल्लाह ने मुझे साहिबे औलाद कर दिया। अदलिया, कानून, वकील और अदालत ऐसे अल्फाज हैं जिनको सुनते ही आम जहनों में एक ही तासुर पैदा होता है, यानी रूखी फीकी ज़बान, संजीदा माहौल और पुरहौल माहौल। मगर अदालत आलिया के वकील एडवोकेट एजाज मकबूल साहब की मरतब करदा किताब कानून, मिज़ाह और उर्दू शायरी वो तस्वीर पेश करती है जो आम तौर से जहनों में नहीं आती। मौसूफ ने इस किताब को मरतब करने में जिस जाफशानी से काम लिया है वो तारीफ के मुस्तहिक है। अदलिया में मौजूद लोगों पर मिज़ाह, मोअज़्ज़ज़ वकला के बज़ला संजी के किस्से और वहाँ उर्दू शायरी के इस्तेमाल की रुदाद कारी को इस हकीकत से रोशनास कराती है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। वकला की हाजिर जवाबी और उर्दू शायरी के तय उनका इश्क इस किताब का मरकज है। एडवोकेट एजाज मकबूल ने इसमें अदलिया को दिए 36 सालों का तजुर्बा और मकबूल वकला की स्वाने और खुद नोश स्वाने के अंबार से चंद मोती यकजा किए हैं जो इस किताब को और अहम बना देता है। मौसूफ ने किताब को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में मोअज़्ज़ज़ वकला से मंसूब किस्से और दीगर अदालती किस्से मौजूद हैं। दूसरे हिस्से में अजीब व गरीब मुकदमों का जिक्र किया गया है। तीसरे हिस्से में कानून और उर्दू शायरी को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। चौथे और आखिरी हिस्से में अदालती फैसलों में इस्तेमाल हुए उर्दू शेर को सलीके के साथ दर्ज किया है। किताब के पहले हिस्से में कुल 39 वकला के 338 वाक़यात दर्ज हैं, जिससे अंदाजा होता है कि मौसूफ से इस किताब को मरतब करने में किस ईमानदारी से काम लिया है। यह अमर बाकी काबिल तारीफ है और इससे तहकीक के नए दरवाजे भी खुलते हुए मालूम होते हैं। ये किताब दस्तावेज की हैसियत रखती है जिसमें हिंदुस्तान में अहम वकला और जज के बज़ला संजी को समझने में मदद मिलती है। ये वाक़यात बहुत दिलचस्प हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में एक केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाया गया। वकील साहिबा ने केस रखा लेकिन इस मुकदमे को रद्द कर दिया गया। वकील साहिबा को लगा कि उनकी कॉल काट दी गई है और वो अपने मौकिल से बात करने लगी। वक्त अच्छा नहीं है, नहीं माना कोर्ट, सुनते ही नहीं। जस्टिस मिश्रा ने यह सुनकर दूसरी तरफ से जवाब दिया, ऐसा नहीं है मैडम, हम सुनते भी हैं। इसी तरह के बेशुमार वाक़यात किताब में दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर अदालत का एक नया पहलू हमारे सामने आता है। किताब का तीसरा हिस्सा कानून और उर्दू शायरी हासिल किताब है। इस हिस्से में उर्दू शोरा के कलाम दर्ज हैं जो अदालत, वकील और कानून से मुताल्लिक हैं। इस हिस्से में चंद वाक़यात भी दर्ज हैं जिनको पढ़कर अंदाजा होता है कि उर्दू शायरी में कितनी जाज़बियत है, उसका असर सुनने वाले पर क्या जादू चलाता है और हिंदुस्तानी वकला और उर्दू शायरी से किस दर्जा मुतासिर है। एक अहम वाक़या जो इस कयास को तक़वियत देता है वो यूं है। एक दफा जनाब नजमी वजीरी जो अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस टी.एस. ठाकुर जो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनकी अदालत में मुकदमा पेश कर रहे थे जिसकी सुनवाई के लिए जज साहब ने अगली तारीख 6 महीने बाद की दी। वकील साहब का कहना था कि ये मामला फौरी तौर पर सुना जाए, इसलिए कोई नजदीकी तारीख दे दी जाए, लेकिन जज साहब ने ये गुजारिश रद्द कर दी और खाने के लिए उठकर जाने लगे, जिस पर वजीरी साहब ने गालिब का एक मिसरा पढ़ दिया, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जस्टिस ठाकुर साहब हैरान होकर अपनी कुर्सी पर वापस आए और वजीरी साहब से पूरा शेर पढ़ने को कहा। वजीरी साहब ने शेर पढ़ा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जस्टिस ठाकुर साहब ने इस शेर के बाद अगले हफ्ते की ही तारीख दे दी। इसके अलावा इस हिस्से में बेशुमार शोरा के कलाम को जगह दी गई है। मसलन चकबस्त लखनवी का मशहूर शेर, वो कहते हैं, पकड़ लाए मौकिल को तदबीर इसे कहते हैं, वो फंस के निकल भागा तकदीर इसे कहते हैं। आज दुनिया की कचहरी से सधारे मुंसिफ, मलकुल मौत की डिग्री हुई हारे मुंसिफ। वहीं राहत इंदौरी का मशहूर शेर इस किताब की रौनक बढ़ाता है, इंसाफ
जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। आखिरी हिस्सा इसलिए अहम है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ अदालतों में दिए गए फैसलों में इस्तेमाल किए गए अशार का जिक्र है। यह हिस्सा इनफरादियत रखता है और बेहद अहम है। ये वो दस्तावेज हैं जिस पर आम लोग या अदब से मनसलक लोगों की भी नजर नहीं जाती। अदालत और उर्दू एक ऐसा मौजू है जिस पर यह किताब अहम मवाद फराहम करती है। आम कारी और मुहक्किक दोनों के लिए ये किताब नए दौरे करती हुई मालूम होती है। अदालत की अजीबुल खल्कत दुनिया की कुछ कुदरती और अदबी जिंदगी का जायजा लेती हुई ये किताब तहकीक के लिए भी मुफीद होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।